दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 13 गुरु गोविंद सिंह। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर पहला में दिया है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को अपने नाम में सिंह लगाने का आदेश क्यों दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, गुरु गोविंद सिंह ने जाति पाति का भेदभाव समाप्त करने और एकता पर आधारित सैनिक संगठन बनाने के लिए सिखों के नाम के साथ सिंह लगाने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिखों को किन 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सिखों को 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण धारण करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर तीसरा है, पंच प्यारे कौन कहलाए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पंच प्यारे वे व्यक्ति कहलाए जो मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए थे। प्रश्न नंबर चौथा है, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सन 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नांकित में से उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, नांदे, हैदराबाद, 1708, पुत्र 1666, मुगलों, पिता 1699। तो इन निम्नांकित शब्दों में से हमें उचित शब्द भरना है, यानी किसमें क्या भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय भारत में रिक्त स्थान का शासन था। यानी गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय भारत में किसका शासन था? तो मुगलों का। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे मुगलों। दूसरा है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु रिक्त स्थान में हुई थी। यानी जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनकी मृत्यु किस स्थान में हुई थी? तो नांदेड़, हैदराबाद में। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे नांदेड़, हैदराबाद। तीसरा है, गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के रिक्त स्थान थे। तो कौन थे? तो पिता थे। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे पिता। यानी कि गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। चौथा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म रिक्त स्थान ईस्वी में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। पांचवा है, गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष रिक्त स्थान में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 1699 ईस्वी में। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे 1699। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6वां, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है, सच्चे बादशाह संबोधन किसके लिए किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सच्चे बादशाह संबोधन गुरु गोविंद सिंह के पितामह गुरु हरगोविंद के लिए किया गया था। दूसरा प्रश्न है, मसंद किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मसंद उन शिष्यों को कहते हैं जो गुरु को स्थान स्थान पर खड़े होकर भेंट देते हैं। यानी मसंद उन शिष्यों को कहते हैं जो गुरु को स्थान स्थान पर खड़े होकर भेंट देते थे। प्रश्न नंबर 3 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकों के नाम हैं चंडी चरित्र, चंडी का वार और विचित्र नाटक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के बारे में लिखिए। चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, पंचकाकार यानी पंचाकार। तो इनके ही बारे में हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है चंडी चरित्र। तो हम हेडिंग डालेंगे चंडी चरित्र और इसके बारे में लिखेंगे, यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित वीर रस का सुंदर काव्य है। गुरु ने इसके माध्यम से शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया।
अगला है विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित इस नाटक के द्वारा लोगों में उत्साह भरने की कार्य की गई। इसमें गुरु ने लिखा है, तुम हमारे पुत्रों के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चले और नासमझी से काम न करे। अगला है 5 ककार। तो इसका हो जाएगा केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और यानी 5 ककार कौन कौन से? तो केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण सीखों के धारण करना, यानी सीखों को धारण करना अनिवार्य है। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।